डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर ऑल गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान क्लास 10th साइंस यानी केमिस्ट्री, साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन जो आपका तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है, थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट लेसन का तीसरा वीडियो बनाया जा रहा है जो संभवतः ये फर्स्ट लेसन का अंतिम वीडियो होगा। उसको गौर करिएगा, आप लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिएगा और अपने नोट्स को लिखने का प्रयास करते रहिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। समस्या होगी तो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी बात भी आप लोग रख सकते हो, जिसका निदान उपचार होता रहेगा, आप लोगों का होता रहेगा। आप पिछली क्लासों में पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करता है। दूसरा बात किया गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो उसका अपोजिट भाग होता है, जिसको कहा गया है पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात किया गया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी बात किया गया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा जो बात की गई थी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों के बारे में बताया गया था आपको वीडियो के माध्यम से, जरूर आप देखे होंगे, जरूर आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट, इसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगला जो रिएक्शन आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो दो शब्दों से बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को मिलाकर हम एक बार कह देते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे, तो आइए हम चर्चा करते हैं इन दोनों पर कि ऑक्सीडेशन क्या है। बहुत सिंपली शॉर्ट में हम आपको क्लियरेंस करेंगे। कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम बात कर सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रासायनिक क्रियाओं में अगर ऑक्सीजन का जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो उस समय वो ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन निकल रहा है उस रिएक्शन के दौरान, तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं। यानी दोनों की तुलना में, दोनों को एक साथ लेकर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का हटना। इन दोनों केस में दोनों को इसके अंतर्गत हम उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। सेम अपोजिट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या हम बात कर सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेम उसका उल्टा, इस कंडीशन में हम उस जो रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, या ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाती है। इस तरह आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जो बात हो रही है, इसके बारे में अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब उदाहरण के रूप में आपको हम दे रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया जा रहा है कि अगर कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हीट कर देंगे, यानी हीट करेंगे
तो ये रिएक्शन हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड होता है, बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यानी कंप्लीट। अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं समझाया गया है, अभी इसके बाद हम उस पर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है, जैसे टाइप ऑफ रिएक्शन की बात हो जाएगी वैसे हम इक्वेशन पर चलेंगे, जहां पर बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीकों से उस बैलेंस करना आप सीख जाओगे, एक जनरल बैलेंस करना सीख जाओगे। ध्यान देने की जरूरत है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना, यानी आप देख रहे हो कि कॉपर जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है, इसलिए इस जगह पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इस जगह पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो वो कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप की, इसी को पुनः कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लेकर, कॉपर ऑक्साइड को लेकर अगर हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पुनः ये कॉपर जो है, कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ वाटर अलग हो जाएगा, यानी कॉपर धन H2। यानी ये रिएक्शन करते हैं, नीचे देखें उधर कट जाएगा, यानी कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड को अगर हम रिएक्ट करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को अगर दिखाते हैं कि रिएक्शन करता है कॉपर ऑक्साइड धन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो गर्म कर देंगे तो ये बनेगा कॉपर धन H2O, यानी कॉपर अलग हो गया। यानी इन केस में, यानी कॉपर यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब समझ गए होंगे, बिल्कुल इजीली उदाहरणों के साथ समझाया गया है। सिंपल सी बात है, बहुत सारे रिएक्शन के बारे में आपको बहुत बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। तो कहने का ये मतलब है किसी भी रिएक्शन में दोनों प्रक्रियाएं यानी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसको आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में आप दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रक्रियाओं को दिखाया जा सकता है। उसके लिए रिएक्शन है मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, जो ये सॉलिड है। आपको पता है किसी भी रिएक्शन को लिखते समय उसकी कंडीशन, उसके स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी है वो सिंबलाइज करके लिखते हैं, तब जाके वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होता है। तो उसके लिए आगे हम बात करेंगे Mn2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड जो सॉलिड होता है, धन हम बात करेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी 4HCl जो कंसंट्रेट होगा, जो एक्वस के रूप में होगा, रिएक्शन करता है तो MnCl2, तब ये रिएक्शन होने के बाद मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 धन क्लोरीन Cl2 धन H2O। इस तरह आपका यह रिएक्शन हुआ, यह रिएक्टेंट है, यह प्रोडक्ट है। मैग्नीज MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करने पर यह मैग्नीशियम क्लोराइड और क्लोरीन और इसके बाद वाटर बना लेता है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हटकर, यहाँ पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन हट गया है, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हटकर ये क्लोरीन अलग कर गया है और हाइड्रोजन कहीं और चला गया। यानी आप नियमानुसार डिफाइन के अनुसार रिडक्शन हो गया कि हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी रिडक्शन, सॉरी गलत हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल यानी ऑक्सीडेशन हो गया। और यहाँ पर MnO2 बदल गया, यानी यहाँ पर बात करेंगे MnO2 ऑक्सीजन का हटना है, ऑक्सीजन का हटना MnCl2 में बदल गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ हट गया, इसलिए यहाँ पर कहेंगे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यानी दोनों एक रिएक्शन में दोनों क्रियाओं को दिखाया गया है। यानी हम यहीं पर आप समझ जाइए, जो ऑक्सीडेशन जहाँ पर हो रही है वहां पर उस चीज को, यानी इस चीज को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ समझ जाइए, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर उस चीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये बोले ना, उसका
इसका उल्टा समझ में आनी चाहिए। जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह जो है आपको ऑक्सीडेशन के रूप में आपको बताया जा रहा है कि क्या होता है। तो इस तरह आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझ गए होंगे। जरूर आप ध्यान दीजिए, बुक के साथ एक बार समझकर एक बार बुक के माध्यम से जरूर अभ्यास, लगातार अभ्यास करने से आ जाएगा, अच्छी तरीके से आ जाएगा। बस आपको अपने अंदर पढ़ने की ललक जगाए रखें। आगे हम बात करेंगे कुछ इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी पूरा चैप्टर का नाम है। तो हम केमिकल इक्वेशन हम बात करते हैं, इक्वेशन रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम रिएक्टेंट लेते हैं जो इसके वजह से प्रोडक्ट बनती है, रिएक्टेंट लेते हैं और प्रोडक्ट बनती है। आप भली भांति से जानते हैं आप लोग। कहने का मतलब अगर हम LHS इसको मानते हैं तो इसको RHS मानते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इस तरह आप बात कर सकते हैं। यानी LHS बराबर होता है RHS, क्योंकि जितना प्रोडक्ट मिलता है उतना ही प्रोडक्ट, जितना चीज़ें रहती हैं उतना ही चीज़ें बनती हैं। ये प्रकृति का नियम है, जितना है उतना ही बनेगा, न ज़्यादा होगा न कम होगा। क्योंकि आप जानते हो कि न किसी चीज़ को पैदा कर सकते हो, न किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो है जैसा भी हो बना रहता है, बस अपना वो अपनी स्टेट, अपनी अवस्थाओं को बदल देती है, अपनी दूसरी एनर्जी में वो चीज़ बदल देती है। वो एनर्जी समाप्त नहीं होती है। यानी कहने का मतलब द्रव्य अविनाशी है। हिंदी में बोलते हैं द्रव्य यानी मैटर अविनाशी है, यानी इसको तोड़ा यानी इसको खत्म किया नहीं जा सकता है। एंड फॉलो, वही फॉलो भी यहाँ किया जाता है कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो हम बात करेंगे छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में। तो नंबर अब बैलेंस करना है, इक्वेशन को बैलेंस, यानी इक्वेशन का अर्थ होता है LHS और RHS दोनों आपस में बराबर होता है। आपको सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम रिवर को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम ये देखते हैं कि इससे LH यानी रिएक्टेंट यहाँ हम लिख लेते हैं एलिमेंट, फिर एक कॉलम में लिख देते हैं रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, या फिर एक कॉलम लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट लिखते हैं। यानी क्या क्या है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। यहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर है 2 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 है, यहाँ पर आपका 1 है, यानी यहाँ 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लिया गया, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में देखा गया तो 1 है। यानी इसको 2 करने के लिए यहाँ ऑलरेडी क्या कर दें, 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर इसी 2 से गुणा ऊपर करेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे MgO, Mg-O2 इक्वल टू MgO और 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन फिर Mg क्या हो गया, 2 बढ़ गया, तो यानी 2 इधर से गुणा 2 से कर दिए, यानी 2Mg प्लस O2, ये हो जाएगा 2MgO। ये कंप्लीट आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये कंप्लीट जितना इधर एलिमेंट है, एटम या एलिमेंट है, उधर उतना ही एलिमेंट है, यानी ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गया। ऐसे ही आपको बैलेंस करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड अर्थात आयरन धन H2O वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आपको पता है ये सॉलिड है, लिक्विड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। इस तरह आप उसकी स्टेट को शो करोगे
कंडीशन भी होगा तो इस कंडीशन भी यहाँ पर शो करोगे। आप सिंपली देखेंगे, पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन इस LHS में ऑक्सीजन जो है 1 है, केवल 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है केवल 4 है। तो इसको 4 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं यहाँ पर। तो आगे हम लिखते हैं फिर Fe plus 4H2O, this gives us an Fe3O4 plus H2। आपका ऑक्सीजन कंप्लीट है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन इधर भी है। अब हाइड्रोजन की तुलना करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, पर हाइड्रोजन यहाँ 4 गुना के 8, 4 ये यानी हाइड्रोजन 2 यानी 2 गुना 4, 4 गुना 8। इस तरह ये हाइड्रोजन 8 हो गया, इसलिए हाइड्रोजन को यानी 4 इधर यानी इधर हम 4 से इधर गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा, यानी Fe धन 4H2O, दिस गिव्स अस Fe3O4 धन 4H2, यानी 4 गुना 8, 4 गुना 8 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आयरन की। आयरन यहाँ 3 है, आयरन यहाँ 3 है, यानी हम आयरन इधर 3 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। अब कंप्लीट 3Fe plus 4H2O and Fe3O4 plus 4H2, यानी आपका ये कंप्लीट वैलेंस इक्वेशन है। इस तरह बहुत इजीली आप समझ सकते हो, समझ जाओगे, कोई मुश्किल है नहीं, बस अभ्यास करने की चीजें हैं। अभ्यास करोगे तो सब कुछ संभव है। तो ये रहा आपका बैलेंस इक्वेशन, जो अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, गौर करिए। और लास्ट, इस लेसन के अंतर्गत लास्ट में कुछ ऑक्सीडेशन के अनुसार रिएक्शन होते रहते हैं आपके एवरी डे लाइफ में। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे रिएक्शन होते रहते हैं, जो चीज़ खाने वाले होते हैं वो खराब हो जाते हैं, बैड स्मेल आते हैं, खाने योग्य नहीं होते हैं। जिसमें से 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। एक रैनसिडिटी, नंबर 1 रैनसिडिटी, जिसको DT, ये रैनसिडिटी फैट पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ा होता है, जिससे बैड स्मेल यानी खराब उसकी गंध आती है, और खाने में भी उसकी स्वाद खराब होती है, यानी वो खराब हो गई है जब फैट पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो। इस क्रिया को हम बोलते हैं रैनसिडिटी बोलते हैं। बहुत छोटा में बात है कि फैट पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई, यानी फैट पर ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, जो एक अलग से एक रासायनिक क्रिया करके नया चीज बना दिया है, नया प्रोडक्ट बना दिया है, जिसके कारण वो घी खराब हो गई है, जिसमें खराब गंध और खराब स्वाद मिल रहा है। तो ये क्रिया हो गई रैनसिडिटी। और लास्ट में एक और क्रिया है जिसका नाम है कोरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शुरू से ही पढ़ते आए हैं, कोरेशन की क्रिया आपको पता है। कोरेशन की क्रिया जिसमें आपको पता है कि आयरन धन वाटर वेपर धन ऑक्सीजन, तब वो हाइड्रेटेड यानी रस्ट बनती है, जंग होता है, जिसको जंग बनते हैं। जो ऑलरेडी आपको पता है कि जंग यानी आयरन को खत्म कर रहा है, यानी आयरन को कमजोर कर रहा है, यानी कहने का ये मतलब है कि आयरन पर जंग लग गई है। यानी आयरन पर जंग लगने के लिए वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों साथ इनसे रिएक्ट करता है, जिससे रस्ट बनती है, जिसका फार्मूला है Fe2O3 into XS2O, यानी मालिक्यूल कितना X वाला कितना पानी के मालिक्यूल, यानी XS2। यही है हाइड्रेटेड, इसका नाम है हाइड्रेटेड थर्ड, यानी इस कंडीशन में आयरन की जो वैलेंसी है थर्ड है, इसलिए हम हाइड्रेटेड थर्ड। फेरिक ऑक्साइड यानी बोलते हैं इसको थर्ड।
हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, ये चीज बोलते हैं। इसका नाम है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। ये जंग है, यही रस्टिंग की क्रिया है। और इस रस्ट को दूर करने के लिए आपको बहुत सारे फिजिकली प्रोसेस, पेंट है, ग्रीस है, इस तरह किया जाता है आयरन के उपकरणों पर, या ग्लोबलाइजेशन है, कुछ इलेक्ट्रोप्लांटिंग है, तरह तरह के आ गया है बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, उसकी उपयोग करके हम जंग न लगे। उसी तरह आपको रेंसिडिटी से बचने के लिए ऑयल को पैकिंग करिए, उसको कहीं से हवा या कुछ न लगे, मतलब किसी पैकिंग में रहे, कहीं से हवा या खुला ना रहे, जिसकी वजह से रेंसिडिटी ना हो। तो इस तरह जो है हम बचा सकते हैं। दोनों कंडीशन में रेंसिडिटी से भी बचाया जा सकता है, कोरेशन से भी बचाया जा सकता है। इस तरह आपका ओवरऑल ये लेसन आपका बिल्कुल समाप्त हो गया है। जितनी बातें आपको की गई है इतनी बातें आप याद रखें। एजुकेशन उसके हिसाब से आप एजुकेशन लें और जानकारी लें। बस आज की वीडियो के लिए लास्ट है लेसन का बातें, इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ने का प्रयास करिएगा।